हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत कुमार आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज शुरू करते हैं क्लास 12th का। टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहते हैं किसे? अगर मैं इसके परिभाषा की बात करूं तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मैंने लिखा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता यदि आवेश की प्रकृति समान है, धन धन आवेश है या ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश है, तब तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। अगर विपरीत आवेश है, प्रकृति कैसी आवेश की? विपरीत है, तो क्या करेगा? आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर वो क्या करे? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगला टॉपिक करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ई से लिखते हैं। इसका जो संकेत होता है वो कैपिटल ई होता है, और सदिश राशि है तो तीर का निशान लगा दिया। ठीक है, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E बराबर क्या होगा? F बटा क्यू नॉट। F बटा क्यू नॉट। जो ये क्यू नॉट है इसका मान बहुत ही कम होता है, कह सकते हैं लगभग जीरो की ओर अग्रसर, टेंड्स टू जीरो। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या E बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो की ओर अग्रसर F अपॉन क्यू नॉट। इसका एकदम शुद्ध रूप हो गया ये। अगर मैं इसके अगर मात्रक की बात करूं, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्यू नॉट आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम सी, या वोल्ट पर मीटर। जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें V बराबर W बटा क्यू नॉट की बात करेंगे, उन दोनों को मिलाएंगे तब मात्रक आता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो हम लिख सकते हैं जिसकी दिशा धनावेश
से दूर की ओर तथा ऋणावेश से पास की ओर होती है। सदिश राशि है तो जिसकी दिशा कहाँ होगी, धनावेश से तो दूर की ओर और ऋणावेश से पास की ओर होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, तो देखिए विमा की बात करूं तो देखिए क्लास 11th में आपने बल है F, इसकी विमा क्या पड़ी थी, m1 L1 T-2 अपॉन Q नॉट की विमा क्या हो जाएगी, सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT, I का क्या होगा कैपिटल A और T का कैपिटल T, तो क्या हो जाएगा A1 T1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m1 L1, अब ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 3, और A ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। ये इसकी विमा या विमीय सूत्र आ गया। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इसके अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इसका अनुप्रयोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुप्रयोग है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका अनुप्रयोग लेते हैं हम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है आपको। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। देखिए बिंदु आवेश है तो एक बिंदु आवेश Q ले लिया। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने r दूरी पे क्यों ली, क्योंकि जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र की तो हमने क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा, कुछ दूरी पे होगा, तो वही दूरी हमने r ली है। ठीक है, तो r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब धन आवेश लिया है मैंने, तो धन आवेश से दूरी कहाँ होगी इसकी, बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी कहाँ होगी, दूर की ओर। तो ये आ गया आपका E आ गया। ठीक, दूर की ओर हो गई। अब मैंने क्या किया, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु P पर लेते हैं। अब Q और Q नॉट के बीच की दूरी क्या है, R, तो इन दोनों के मध्य बल कितना होगा, तो आवेश Q तथा Q नॉट के मध्य बल किसके नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम K लिखते हैं, Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R, तो R का वर्ग। अब इसकी जो दिशा बताएगा कौन बताएगा, R के इकाई सदिश R के। समीकरण फर्स्ट आ गई। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, परिभाषा से F/Q नॉट, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखा मैंने, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और एक क्यू नॉट रह गया तो 1/क्यू नॉट, और दिशा कौन बता रहा है, आर कैप, तो आर कैप इकाई सदिश दिशा गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर और आर कैप। ये इसको मैं समीकरण, ये इसका सूत्र आ गया। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आ गया, 1/4πε0, 1/4πε0, या K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जो हम इससे पहले पढ़ चुके। Q क्या है, ये बिंदु आवेश है। R क्या है, बिंदु आवेश तथा वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, P के मध्य की दूरी, और R कैप क्या है, इकाई सदिश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता रहा है। अगर हमने धन आवेश लिया है तो दूर की ओर हो गया, अगर यही ऋणावेश होता तो ये क्या हो जाता है, इसकी दिशा क्या हो जाती है, पास की ओर हो जाती है। इसकी दिशा क्या हो जाती है, इसके अपोजिट हो जाती है, पास की ओर हो जाती है। क्लियर है यहां तक। अगर मैं E और R में ग्राफ खींचूं, E एवं R में ग्राफ, तो देखिए E व्युत्क्रमानुपाती किसका हो गया, 1/r स्क्वायर के, और व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ कैसा आता है, एक वक्र के रूप में आता है, एक वक्र के रूप में आता है। अगर मैं इसको यहां पर R ले लूं एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पर E ले लूं, तो ग्राफ कैसा आएगा, एक कर्व आएगा। ये इसका ग्राफ हो गया, E और R के मध्य ग्राफ हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। ये इसका सूत्र आ गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण 3, और ग्राफ आ गया एक वक्र के रूप में। ठीक है, यहां तक आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।